दोस्तों स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजर, स्पेशल डे, एमसीक्यू, न्यूज ऑफ द डे एंड पीवाईक्यूज। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। आप सभी को जो कंटेंट है, पीडीएफ्स हैं, वो सारी इसमें अवेलेबल होती हैं। सर्च कर लीजिए, इसे आप ज्वाइन करिए। पहला करंट अफेयर आप सभी के सामने देखिए। रशियन जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो अभी हाल फिलहाल में जो है हमारे इंडिया का जो केकेएनपी जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसको एडवांस फ्यूल देने वाला है। अब इसके बारे में पूरा जानते हैं कि कौन सा फ्यूल प्लांट है रशिया का। तो रशिया का स्टेट ओन न्यूक्लियर एनर्जी कॉरपोरेशन है रोसैटम। ये ऑफर कर रहा है एडवांस फ्यूल हमारे इंडिया के लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन कुंदनकुलम को, जो कि तमिलनाडु में सिचुएटेड है। तो डेफिनेटली इससे बेनिफिट ये रहेगा कि जो हमारा रिएक्टर है वो एक्सटेंडेड हो पाएगा और उसको फ्यूल कंटिन्यूसली मिलेगा, जिसकी वजह से उसे स्टॉप नहीं करना पड़ेगा। फ्रेश फ्यूल को लोड करने के लिए एडवांस फ्यूल अवेलेबल होगा। इसके बारे में और जानते हैं। पहले आप सभी के सामने एक क्वेश्चन, ये टिश्यू चैप्टर से संबंधित है। फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी जाइलम एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? इसमें से आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। चलिए, तो ये जो रोसैटम न्यूक्लियर पावर जो फ्यूल डिवीज़न है, ये टीवीएल फ्यूल कंपनी है रशिया की, जो कि अभी करंट सप्लायर है हमारे कुंदकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट के लिए। ये टीवीएस 2M फ्यूल जो है प्रोवाइड करा रहा है हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर को। अब होता क्या है कि जो फ्यूल होता है उसका 18 मंथ का फ्यूल साइकिल होता है, और जब वो 18 मंथ कवर हो जाते हैं तो फ्रेश फ्यूल जो है ऐड करने के लिए स्टॉप करना पड़ता है रिएक्टर को। अब जो ये जो रोसैटम है ये इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा कम करेगा। एडवांस फ्यूल पहले से ही होगा तो रिएक्टर को ऑफ नहीं करना पड़ेगा इसके लिए। चलिए, तो इसके अलावा इंडिया का भी एक एडवांटेज है फ्यूल्स को लेके, डेट इज़ कि इंडिया के पास जो है एक न्यू रिसोर्स ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल है थोरियम, जो कि बाकी देशों के पास नहीं है। ये न्यूक्लियर फ्यूल है फ्यूचर के लिए। तो थोरियम इंडिया में अच्छे से अवेलेबल है, तो डेफिनेटली ये इंडिया को बेनिफिट करेगा। और वैसे भी एटॉमिक एनर्जी एक्ट आया था हमारे भारत जो 1962 का, तो उसको इम्प्लीमेंट किया है, जिसके अकॉर्डिंग हमारे पास दो नेचुरल अकरिंग एलिमेंट है। पहला यूरेनियम जो कि थोड़ा कम मात्रा में है, और दूसरा थोरियम जो कि ज़्यादा मात्रा में, और दोनों ही इंडिया के न्यूक्लियर पावर रिएक्टर में यूज़ हो सकते हैं। इसके अलावा एक और करंट अफेयर, रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन। इसमें एक अपडेट है, जो कि अपडेट क्या है कि हाल फिलहाल में एक मैरकॉम रिसर्च इंडिया है, इनके द्वारा एक डाटा दिया गया कि हमारा जो रूफटॉप सोलर कैपेसिटी इंस्टॉलेशन है वो 29% गिरा है, यानी कि अभी 320 मेगावाट हो चुका है एज ऑन जुलाई सितंबर का डाटा देखा जाए। लेकिन हाँ, फिर भी कंपेयरिंग टू अदर कंट्रीज हमारे अभी भी रूफटॉप सोलर कैपेसिटी ज़्यादा ही है। देखा जाए तो स्टेट के अकॉर्डिंग गुजरात सबसे लीडिंग स्टेट है रूफटॉप सोलर कैपेसिटी में, उसके बाद महाराष्ट्र है, फिर राजस्थान है। इसका डाटा और जानते हैं। पहले एक क्वेश्चन, ह्यूमंस में जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो किसके थ्रू होता है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। चलिए, तो पूरा डाटा जानते हैं रूफटॉप्स जो कैपेसिटी है उससे संबंधित। जो हमारे भारत के टॉप 10 स्टेट्स हैं रूफटॉप जनरेशन में, वो 73% इंस्टॉलेशन कर चुके हैं। मतलब उनका इन टोटल 100 में से 73% उन्हीं स्टेट्स में है। दूसरा, जो ये रूफटॉप सोलर सिस्टम है, ये एक फोटोवोल्टिक सिस्टम है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। सोलर पैनल्स को रूफ पे लगाया जाता है, कमर्शियल बिल्डिंग्स पे या फिर स्ट्रक्चर रेजिडेंशियल एरिया पे भी इवन। इसको प्रमोट करने के लिए दो स्कीम आई थी। पहली आई वन सन वन वर्ल्ड, दूसरा रूफटॉप सोलर स्कीम। इवन इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी जो है वो भी लाया गया। वन सन वन वर्ल्ड जो वन ग्रिड जो स्कीम है, इसमें जो टेक्निकल असिस्टेंस है वो वर्ल्ड बैंक दे रहा है, जिसमें जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उसको वर्ल्ड बैंक अमाउंट दे रहा है सो डैट कि वो ग्रिड लगा सकें और इसका बेनिफिट उठा सकें। दूसरा, रूफटॉप सोलर स्कीम जो है इसको मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी देख रहा है, जिसमें ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर स्कीम जो है इसको अप्लाई किया जा रहा है, यानी कि सोलर पैनल इंस्टॉल किए जाए। एक इसका टारगेट है कि इसको 40,000 मेगावाट जो है रूफटॉप कैपेसिटी लगानी है 2022 तक, जो कि इस साल का वर्ष। तो एक करंट अफेयर देखिए इंपॉर्टेंट, कौन से यूनियन मिनिस्टर हैं जिन्होंने हाल फिलहाल में इंडिया का फर्स्ट नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग अनाउंस किया है? सर्बानंद सोनोवाल जी के द्वारा किया गया है। ये हमारे भारत के यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज है। तो इस वजह से इनके द्वारा भारत का फर्स्ट नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ग्रीन पोर्ट जो है अनाउंस किया गया। बेसिकली इन्होंने ये अनाउंस अभी एक जो है प्रोग्राम हुआ था इनमार्को 2022, इसमें इसे अनाउंस किया था। उसके अलावा इनके द्वारा ये भी कहा गया कि ये जो पूरा प्रोग्राम है ये पार्ट है प्रधानमंत्री मोदी जी के लाइफ इनिशिएटिव का,
दैट इज़ अ कलेक्टिव इनिशिएटिव ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, उसी का ही एक छोटा सा भाग है जिसमें हम ग्रीन पोर्ट्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। एक और करंट अफेयर, कौन से यूनियन मिनिस्टर ने हाल फिलहाल में बुक रिलीज की है स्वाधीनता संग्राम सर्वाइवर, तो ये मीनाक्षी लेखी जी के द्वारा। उसके अलावा कौन से यूनियन मिनिस्टर हैं जिन्होंने लॉन्च किया है जागृति प्रोग्राम ऑफ रामकृष्ण मिशन, तो धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा, एजुकेशन मिनिस्टर से संबंधित। एक और करंट अफेयर वेरी इंपॉर्टेंट, कौन से कमीशन के द्वारा घर पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो इन सभी में से नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट जो है, इनके द्वारा ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। घर का फुल फॉर्म क्या है, गो होम रीयूनाइट। पोर्टल जो है ये रिस्टोरेशन करेगा बच्चों की, जो बच्चे हैं उनके लिए, इसलिए इसके द्वारा जो है इसे ओपन किया है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। तो इसमें इनका जो बाइंड अप है वो ट्रेनिंग मॉड्यूल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज़ के साथ है, जिसमें बच्चों का ध्यान रखा जाएगा। इसमें अभी जो ये इवेंट उसमें चीफ गेस्ट थे मिस्टर इंद्रवीर पांडे जी, उसके अलावा सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड के हैं, उसके अलावा और भी डिग्नेटरीज। वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, कौन सी स्टेट है जिसने हाल फिलहाल में एक इंस्टीट्यूशन लॉन्च किया नीति आयोग के लाइन पर, मतलब जैसा नीति आयोग सेंटर पे काम कर रहा है कुछ वैसा है महाराष्ट्र ने फर्स्ट नेशनल इलेक्ट्रिक फ्राइट प्लेटफॉर्म जो लॉन्च किया गया वो किसके द्वारा, तो ये भी नीति आयोग ने लॉन्च किया है। वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, कौन से ऐसे इंडियन फुटबॉल प्लेयर हैं जिनका हाल फिलहाल में निधन हुआ 59 की एज में, फेमस थे बाबू मनी। देखिए ये जो है अभी लीवर रिलेटेड इश्यूज की वजह से इनकी मृत्यु हुई है 59 की एज में। एक ऐसे खिलाड़ी थे जो इंटीग्रल पार्ट थे इंडिया की फुटबॉल टीम का 1980s में। ये फर्स्ट इंडियन टीम जब क्वालिफाई करी थी AFC एशियन कप 1984 में, ये उस टीम के मेंबर थे जिन्होंने एक बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। इन्होंने खुद 55 इंटरनेशनल मैचेस खेले। इनका डेब्यूट जो हुआ था अर्जेंटीना के साथ हुआ था, कोलकाता में उस समय मैच हुआ था ड्यूरिंग द नेहरू कप, जो कि उस समय इवेंट ज़्यादा पॉपुलर था। उसके बाद ये 1984 में भी खेले थे जो टूर्नामेंट सिंगापुर में हुए थे। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। चलिए इनका निधन भी हो गया वैसे। अब इसके अलावा कुछ और निधन ऑब्वियसलीज, रेड बुल फॉर्मूला 1 रेसिंग टीम के जो फाउंडर थे डेट्रिच जो है, इनका भी निधन हो चुका। एक फॉर्मर चेयरपर्सन नागालैंड स्टेट वुमेन कमीशन के जिनको पद्मश्री से अवार्ड दिया गया था, एजुकेशनिस्ट थे, राइटर थे, उनका भी निधन हुआ, डॉक्टर तेंसुला। एक और महत्वपूर्ण सवाल, हाल फिलहाल में एक रिनोवेटेड तवांग वार मेमोरियल जो है ना, कौन सी स्टेट में है जिसे इनोग्रेट किया गया, तो ये तवांग की लोकेशन अरुणाचल प्रदेश में। बेसिकली 1962 के इंडो चाइना वार में तवांग की लोकेशन में बहुत सारे वीर सैनिकों ने, इवन कुछ आम नागरिकों ने अपनी जो है जान गंवाई थी, देश को बचाने के लिए कोशिश करी पूरी। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर पेमू खांडू और ईस्टर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल RP कलीटा, इनके द्वारा ये रिनोवेटेड वॉर मेमोरियल जो है इनोग्रेट किया गया। 60 साल हो चुके हैं ऑब्वियसली, तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है लोकेशन है वॉर के मेमोराइज करने के लिए, वॉर के वेरियर्स को मेमोराइज करने के लिए। तो एक और क्वेश्चन, गांधी म्यूजियम डेडिकेटेड महात्मा गांधी जी को कहाँ पे ओपन किया गया, अमेरिका में। हाल फिलहाल में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा एक फर्स्ट अर्थक्वेक मेमोरियल इनोग्रेट किया गया। भुज गुजरात में बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था उस समय का, तो वहीं पे इनोग्रेशन किया गया इसका। कल एक सवाल पूछा गया था, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसने स्टार्ट करी, तो गौतम के आंसर सही है, ठीक है। आंसर है फोर्थ वन EV रामस्वामी, बहुत फेमस व्यक्ति थे, ऐतिहासिक। आज का सवाल, कौन सा हिमालयस का पार्ट है जो कि सतलुज और काली नदी के बीच में आता है, आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। आज मैं आपको एक कंपाइल्ड PDF शेयर करने वाला हूँ, करंट अफेयर का होगा, जिसमें 1000 के करीब क्वेश्चन होने वाले हैं और 12 मंथ का करंट अफेयर होगा। आप उसको सभी जो है एक्सेस कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टडी से, तो एक्सेस करिए। बाकी सब्सक्रिप्शन ज़रूर लीजिए लाइव अमन कोड यूज़ करके। और देखिए सब्सक्रिप्शन का फ़ायदा आपको बहुत ज़्यादा होता है जब आप एक अच्छे क्वालिफाइड जो टीचर्स हैं जो आपको एक बेहतर गाइडेंस दे सकते हैं उनके पास पढ़ते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस में पढ़ते हैं, अपनी अपनी चॉइस के हिसाब से सब आपको अवेलेबल होता है। लाइव अमन कोड से वो अवेलेबल होगा डिस्काउंट्स के साथ, एक बड़ा डिस्काउंट आपको लाइव अमन कोड से मिल जाएगा। लेकिन ये एंडिंग मंथ है तो आज ही लेंगे तो फ़ायदा होगा, ठीक है। तो यूज़ करिए लाइव अमन कोड, जो भी सब्सक्रिप्शन लेना है आज लीजिए। बाकी सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।